हेलो एस्पायरेंट सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका चाल, समय और दूरी से संबंधित। और चाल, समय और दूरी से संबंधित जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 3 प्रकार के प्रश्नावली के बारे में हम बात करेंगे। पहला हम लेंगे साधारण प्रश्न, दूसरा हम लेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न और तीसरा हम लेंगे आपका नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इन सभी प्रश्नावली के बारे में बात करने से पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक फंडामेंटल है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। और हाँ, ये जो मीडियम है हिंदी मीडियम बेसिकली। ओके, तो चाल, समय और दूरी, यहाँ पर एक मैं चीज बता देता हूँ, यूनिवर्सल प्रैक्टिस है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आप सभी जानते हैं। और सिर्फ आई गारंटी जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इससे संबंधित, चाल, समय और दूरी से संबंधित, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, और कैसे बनेंगे देखते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि हम इंग्लिश में लिखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, हम यहाँ पर चाल को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं डी से और समय को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं। यदि मान लो इसमें मैं यहां पर 3 वेरिएंट लूंगा। पहले में समय को कांस्टेंट रखेंगे, समय को नियत रखेंगे, दूसरे में हम दूरी को नियत रखेंगे, तीसरे में हम चाल को नियत रखेंगे। ओके, तो तीनों को एक एक बार नियत करके देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम समय को नियत रखेंगे तो जितनी चाल होगी उतनी दूरी कोई भी ऑब्जेक्ट तय करेगी। ठीक है, ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। समय को यदि नियत रखते हैं तो क्या हो रहा है, जितनी स्पीड से कोई भी चीज चलेगी उतनी दूरी वह तय करेगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि चाल दूरी के अनुक्रमानुपाती होगी। ओके, चाल जितना ज्यादा होगा दूरी उतना ज्यादा तय करेगी, चाल जितना कम होगा दूरी उतनी कम होगी। ठीक है, दूरी उतनी कम तय करेगी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर चाल अनुक्रमानुपाती दूरी। और ये कब लिख सकते हैं, जब समय नियत हो। ठीक है, नियत मतलब कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर किसको नियत करें, जब हम चाल को नियत रखते हैं। ओके, जब चाल को नियत रखते हैं तो ध्यान दीजिए, जब चाल को नियत रखेंगे तो जितनी दूरी होगी उतनी समय लगेगी, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा समय लगेगा, जितनी कम दूरी होगी उतना कम समय लगेगा। क्लियर? तो यहां पर मैं लिख देता हूं दूरी अनुक्रमानुपाती समय। और ये कब, जब चाल नियत हो। क्लियर है? ओके, तीसरा वेरिएंट हम देखते हैं। ठीक है, जब दूरी को नियत रखते हैं, तो दूरी को नियत रखेंगे तो क्या होगा, चाल व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा समय का। क्यों? ओके, जब दूरी नियत रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, दूरी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, नियत मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट। ओके, तो चाल व्युत्क्रमानुपाती समय, कहने का मतलब है कि जितना अधिक चाल होगा उतना समय कम लगेगा। क्लियर? आई होप आइडिया इज क्लियर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका चाल
व्युत्क्रमानुपाती इसका समय, और ये कब, जब दूरी नियत हो। ठीक है, आई होप ये 3 प्रकार के जो हमने यहां पर निष्कर्ष निकाले हैं, इससे निष्कर्ष निकला हुआ है। ओके, और इस सभी फंडामेंटल का हम लोग यूज करेंगे। ओके, क्लियर है? ओके, ओके, सो अब हम एक और बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चाहे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जो कि ऐसे लिखा रहेगा, या फिर आपको लिखा रहेगा मीटर पर सेकेंड। इसके सिवा आपको किसी भी चीज में देखने को नहीं मिलेगा। यदि देखने को मिलेगा भी मिलेगा तो भी आपको पूछेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए या फिर मीटर पर सेकेंड में बदलिए, या फिर नहीं दिया रहेगा तो आपको बदलना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट। आप कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके, और डेफिनेटली मैं यहां पर क्वेश्चन कराऊंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली हम लोग। ओके, सो यदि आपको ध्यान दीजिए, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब भी क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा इज नथिंग बट 1 किलोमीटर प्रति घंटा, नथिंग बट 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। तो किलोमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर, मैंने यहां पर 1000 मीटर लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहां पर आर दिया है, घंटा दिया है। अब घंटे को हम किसमें परिवर्तित करेंगे? सेकंड में। ओके, मीटर पर सेकंड में करना है ना, तो सेकंड में। तो सेकंड एक, देखो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर, तो 1 घंटे बराबर कितना होगा? 60 इंटू 60, इट बिकम्स 3600 सेकंड। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो अब यहां पर कितना लिखेंगे हम लोग? 3600 क्या सेकंड। दिस विल कैंसिल आउट हियर एंड हियर इट रिमेन्स 5/18। आई होप आइडिया इज क्लियर। अब यहां पर क्या हो रहा है? 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ये जो स्पीड है, स्पीड आपको देखने को मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में या फिर आपको मीटर पर सेकंड में। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब ये मैं यहां पर बता दिया आपको कि 5/18 कहां से आता है। ओके, तो 5/18 आपको यहां से आता है। कोई एकदम स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला निकाल लिए हैं आपने। ओके, तो किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया रहेगा, उसको हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से करेंगे। ठीक है, वाइस वर्सा, जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? अब ये मीटर, 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? अब यदि हम बोलेंगे तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 1/1000 और सेकंड बोला है। ओके, तो 1 सेकंड बराबर 1/3600। ठीक है, ओके। अब ये क्या, एक किसमें है? ये किलोमीटर में आ गया, और ये किसमें है? आपको घंटे में आ गया। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? ये इधर चला जाएगा ऊपर में। ओके, तो 3600 डिवाइडेड बाय 1000, दिस विल कैंसिल आउट हियर, हियर इट बिकम्स 5 2 जा 2 5 जा 10 और 2 18 जा। ओके, तो इट बिकम्स 18/5 किलोमीटर पर आवर। जब आप मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? वो 18/5 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज अ वाइस वर्सा। मैं यहां पर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यदि इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके। ओके, सो
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन शॉर्ट यदि आप ट्रिक के थ्रू याद रखना चाहते हो तो मैं वो भी बताने का कोशिश करता हूं आप लोगों को। आई होप यू विल एंजॉय। ओके, सो देखो, यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ध्यान रखेंगे कैसे करते हैं। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ज्यादा है, मीटर पर सेकंड कम है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे जो आपको चेंज करना है, जिसमें आपको चेंज करना है, ठीक है, जिसमें आपको चेंज करना है, किसमें करना है, जैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मीटर पर सेकंड क्या है, ये छोटा है तो वहां पर आप 5/18 कर दीजिएगा। यदि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, 18, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 18। अब मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, बड़े वाले को ऊपर रखेंगे। क्लियर? जिसमें कन्वर्ट करना है वो देख लीजिए, मीटर पर सेकंड है तो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कीजिए, किलोमीटर पर आवर है तो उसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके ओके, सो दिस आर द क्वेश्चन, दिस 3 क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अभी सॉल्व किए जाएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा चीज बता रहा हूं मैं। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो वर्डिंग में रहते हैं, ओके, जो पैराग्राफ्स में रहते हैं, सो वो लाइन बाय लाइन चलिए कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं ये पहला क्वेश्चन का। तो यहाँ पर दिया है 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने बताया है, 3 सही 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 10/3। अब ये 10/3 क्या है, मीटर पर सेकंड। अब इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर क्या है, मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले, तो किलोमीटर पर आवर ये ज्यादा है, ओके, और मीटर पर सेकंड कम है। क्लियर? तो ज्यादा में कन्वर्ट करना है तो इसलिए यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, 3 1 जा 3, 6 जा 5 1 जा 5 2 जा, इट बिकम्स 12, what 12, okay, kilometer per hour. So your answer is said to be 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बस किसी पुल को 1.5 मिनट में पार करती है तब पुल की लंबाई क्या है। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ओके, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में। ओके, तो हम जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कितना दिया हुआ है आपका, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, समय भी दिया हुआ है 1.5 मिनट। ओके, अब 1.5 मिनट इज नथिंग बट 2 एकम 2 3/2। ठीक है, 3/2। अब 3/2 ये किस में है, मिनट में है। क्लियर? इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, या फिर इसको घंटे में कन्वर्ट कीजिए या फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। 2 1 जा 2 3 जा। ओके, तो ये आपका 90 सेकंड। क्लियर? ये 90 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो 54 किलोमीटर पर आवर है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर पर सेकंड में। अब जानते हैं मीटर पर सेकंड क्या है, कम है, तो वहां पर क्या करेंगे, 54 गुणा 5/18, 18 एकम 18 तिया 54। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। अब ये 50 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया तो हमारे को क्या मिल गया, ये एस
और ये क्या है आपका t, क्या निकालना है आपको d, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन s इंटू टी। सो s कितना है आपका 15, t कितना है 19, 15 9 जा 135 मीटर। इट बिकम्स योर आंसर। यस है, मैच कर रहे हैं तो यस इट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, बहुत आराम से समझते हैं। देखो 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बताना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 51/5। अब ये 51/5 किस में है, किलोमीटर में। ठीक है, इस दूरी को तय करने में कितना घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। तो क्या इससे दोनों से स्पीड हमारा निकल जाएगा, तो जो निकल रहा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, स्पीड या फिर चाल के बारे में हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 51/5 गुणा 3, इट बिकम्स 51/15। ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा स्पीड निकल गया है। ओके, जब हमारा स्पीड निकल गया है उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, तय की गई दूरी निकालना है। कितने घंटे में, 5 घंटे में। अब यहां पर t इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 5 आवर। ठीक है, 5 आवर दिया है, 5 घंटे दिया है, तो क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है, 51/15। टाइम क्या है, 5 आवर, 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 17 जा। ओके, 17 दिया 51, सो 17 इज आवर आंसर। यस, 17 इज हियर, सो इट बिकम्स आवर आंसर। ओके, कल हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम कल सीखेंगे औसत चाल निकालना, औसत दूरी निकालना। ओके, औसत चाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करेंगे। उसके बाद फिर हम नाव एवं धारा से प्रश्न करेंगे। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न बहुत ही ज्यादा मात्रा में करेंगे। ओके, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और हमारे को बहुत सारे वेरिएंट है। अभी तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी के हो, पीएससी के हो, व्यापक के हो, ओके, और यदि हो सके तो आप लोग भी क्वेश्चन डेफिनेटली हमें भेजिए। ओके, मैं यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ मैं। ओके, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं किसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए। ओके, सो डेफिनेटली 7389165409 it is my WhatsApp number, so make it clear. Thank you very much. So